हेलो गाइस, आज हम एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 9 से आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या कह रहा है? मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर अ फैमिली पिक्चर। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ, वेयर ई हमें दिया गया है सन ऑन वन एंड और एफ हमें दिया गया है फादर इन मिडल। यानी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है कि मदर फादर एंड सन तीन फैमिली मेंबर है, वो एक फैमिली पिक्चर के लिए रैंडमली लाइनअप होते हैं। तो रैंडमली यानी किसी भी तरीके से लाइनअप हो सकते हैं, हमें उसका पता नहीं है, तो हम वो सैम्पल स्पेस निकाल लेते हैं कि वो कैसे एक फैमिली पिक्चर के लिए कैसे कैसे खड़े हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने लिया अगर सन मिडल में है, यानी अगर सन मिडल में खड़ा था तो मदर एक साइड हो सकती हैं और फादर एक साइड खड़े हो सकते हैं, तो फैमिली पिक्चर कंप्लीट। यानी अगर सन इस साइड है तो फादर इस साइड यानी मदर इस साइड रही होंगी। अगर एक बार हम सन को मिडल में लिया, हो सकता है मदर मिडल में रही हो तो फादर इस साइड हो जाएंगे, सन इस साइड। अगर मदर मिडल में थी तो सन इस साइड हो जाएंगे, फादर इस साइड। उसके बाद फादर भी तो मिडल में हो सकते हैं, तो हमने फादर इस साइड लिए तो सन और मदर। अगर फादर मिडल में थे तो इस साइड मदर हो सकती हैं और इस साइड सन। हमें ई इवेंट में इस क्वेश्चन के हमारे पास क्या है, ये पर्टिकुलर क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस हो जाएगा कि इस तरीके से अगर तीन फैमिली मेंबर है वो रैंडमली एक पिक्चर के लिए खड़े हो सकते हैं। हमारे पास ये इसके तरीके हो गए, यानी टोटल आउटकम या फिर सैंपल स्पेस हो गए। तो ई इवेंट में हमें क्या दिया गया है, ई इवेंट में हमें कहा गया है सन ऑन वन एंड, यानी टोटल सैंपल स्पेस में से सन ऑन वन एंड कितने फेवरेबल केसेस होंगे, सन ऑन वन एंड यानी सन ऑन वन एंड यानी किसी भी एक एंड पे सन ऑन वन एंड का मतलब यानी किसी भी एक एंड पे अगर सन खड़ा था तो एक ये सन ऑन वन एंड और एक सन ऑन वन एंड। तो हमने क्या किया, हमने टोटल सैंपल स्पेस में वही लिस्ट आउट किए जो हमारे टोटल थे 6 के 6। उसके बाद ई इवेंट में हमें क्या बोला था, सन ऑन वन एंड, तो सन ऑन वन एंड वाले केस हमने यहाँ लिस्ट आउट कर लिए। उसके बाद ये ई है इवेंट, मतलब इवेंट के ये फेवरेबल केसेस हैं। उसके बाद इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ये फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल आउटकम। तो फेवरेबल कितने हैं, इसके फेवर में कौन कौन है, सन ऑन वन एंड हमें इवेंट दिया गया था तो ये सारे इसके फेवर में है, तो 1 2 3 4 यानी 4 केसेस हैं। टोटल हमारे पास कितने थे 6, तो 4/6 यानी 2/3 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ई इवेंट होने की। उसके बाद एफ हमें क्या बोला गया, एफ इवेंट में हमें बोला गया है फादर इन मिडल, यानी अगर फादर बीच में थे तो उसके फेवरेबल केसेस क्या रहेंगे, तो फादर इन मिडल में हमारे पास क्या हो जाएगा, फादर इन मिडल, इसको हम सर्कल से कर लेते हैं। फादर इन मिडल हमारे पास दो ही केस हैं, तो हमने दो के दो केस फादर इन मिडल लिस्ट आउट कर लिए। अब ये एफ इवेंट क्या था, फादर इन मिडल, तो फादर इन मिडल के ये फेवरेबल केसेस हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, हमारे पास 2 केस थे यानी टोटल फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल आउटकम, तो कितने थे 6, तो 2/6 यानी पी ऑफ एफ की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होगी 1/3। क्वेश्चन नंबर 9 तक हमें एक्सरसाइज में पी ऑफ ई बाई एफ निकालना है। तो पी ऑफ ई बाई एफ, पी ऑफ ई बाई एफ क्या होता है, हमने बेसिक वीडियो में भी किया हुआ है। पी ऑफ ई बाई एफ यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमसे पूछा गया है, यानी अगर एफ इवेंट हो चुकी थी उसके बाद ई इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या रही होगी। यानी अगर एफ हमें क्या बोला है, फादर इन मिडल, अगर फादर मिडल में थे उसके बाद ई में क्या बोला गया, सन ऑन वन एंड, यानी सन एंड पे थे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या रही होगी। यानी एक इवेंट हो चुकी है, यानी एक इवेंट हो चुकी है उसके बाद दूसरी जो ई इवेंट है उसकी होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इसके लिए हमने बेसिक वीडियो में बताया कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं हम। तो उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, पी ऑफ ई बाई एफ इज इक्वल टू पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ऑफ एफ। तो पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, तो हमें ई इंटरसेक्शन एफ निकालना पड़ेगा। तो ई इंटरसेक्शन एफ, इंटरसेक्शन हम कैसे निकालते हैं, यानी दोनों में जो कॉमन था, तो ई और एफ में जब हमने ई इवेंट की तो हमने इसको एक लाइन से देखा था कि इसके फेवरेबल केस ये थे, ये रहे थे। उसके बाद जो हमारे पास अगली इवेंट थी उसमें हमने देखा कि सॉरी उसमें फादर इन मिडिल में हमें बोला गया था एफ इवेंट में, तो हमने क्या किया उसको सर्कल से रिप्रेजेंट किया। तो ई में और एफ में ये लाइनिंग और सर्कल ये दोनों में आ रहे हैं, यानी ये दोनों का इंटरसेक्शन यानी दोनों में कॉमन पोर्शन हो गया, तो वही हमने लिस्ट आउट किया। तो ई इंटरसेक्शन एफ में, यानी अगर आप यहाँ से भी देख सकते हैं हमारे पास एफ इवेंट थी फादर इन मिडल, तो फादर इन मिडल, और ई इवेंट थी हमारे पास सन ऑन वन एंड, तो वही ये दोनों ही फेवरेबल केसेस हैं जो दोनों को ही फेवर कर रहे हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ये 2 है और टोटल हमारे पास थे 6, तो 2/6 इज इक्वल टू 1/3। उसके बाद हमें फॉर्मूला पता है पी ऑफ ई बाई एफ का, यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। तो हमें इनका हमने इंटरसेक्शन निकाला, उसके बाद इसकी पी ऑफ एफ की प्रोबेबिलिटी निकाली। तो ई इंटरसेक्शन एफ हमारे पास क्या था 2/6 और एफ की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या थी, पी ऑफ एफ की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या थी 1/3। तो सोल्व किया, आंसर आया हमारे पास 1।
आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या बोल रहा है, अ ब्लैक एंड अ रेड डाइस आर रोल्ड। इसमें दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट है फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग। अच्छा, इसमें ऐसे देखने में प्रॉब्लम हो रही है, तो अभी के लिए आप एडजस्ट करें, उसके बाद इस साइड वाले पेज पे हम लिखेंगे नहीं। तो इस क्वेश्चन के हमारे पास दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें बोल रहा है फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9 गिवन दैट ब्लैक डाई रिजल्टेड इन अ 5। यानी अभी तक क्वेश्चन 1 से लेके 9 तक हमें क्या दिया था, क्लियरली मेंशन था कि आपको पी ऑफ ई बाई एफ निकालना है। लेकिन 10th क्वेश्चन के बाद, सॉरी 9th में भी, हाँ 9th में भी दिया ही हुआ था कि ई और एफ पर्टिकुलर दे रखे थे कि ई और एफ क्या रहेंगे। लेकिन 10th के बाद के जो क्वेश्चन है हमें उसमें ई और एफ बनाना पड़ेगा, यानी खुद ही ढूंढना है कौन सी इवेंट हमें ई लेनी है और कौन सी एफ लेनी है। तो क्योंकि एक्सरसाइज में हम क्या करते आए हैं, ई और एफ इवेंट यानी पी ऑफ ई बाई एफ निकालते आए हैं कि एफ हो चुका है और ई की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी। तो जो भी हमें फाइंड करना है वो हम ई मान लेंगे, और जो दूसरा है यानी दिया गया है वो हम एफ मान लेंगे। इसमें भी तो ऐसा ही है, देखो इसमें क्या लिखा है, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9। यानी ये तो फाइंड करना है, तो हम इसको ई ले लेंगे। गिवन दैट यानी दिया गया है कि ब्लैक डाई ने 5 शो किया था, रिजल्टेड इन 5। तो इसको मतलब ये हो चुकी है, या फिर दिया गया मतलब गिवन था, ये दिया गया था, ये हम तो यही तो हमने एफ में यही तो पढ़ा था। तो हम क्या कर लेंगे, इसको एफ मान लेंगे। तो जो भी हमारे पास फाइंड वाली होगी उसको हम ई ले लेंगे, और जो दूसरी है उसको हम एफ मान लेंगे, ताकि हमारे पास सिमिलर वे में एक्सरसाइज चलती रहे, यानी पी ऑफ ई बाई एफ ही रहे, पी ऑफ एफ बाई ई का झंझट हमारे पास ना आए। तो हमने क्या लिया, इसमें पर्टिकुलर क्वेश्चन में बोल क्या रहा है पहले हम वो देख लेते हैं। तो इसने बोला कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो ऑब्टेनिंग सम ग्रेटर देन 9, यानी डाई पे सम ग्रेटर देन 9 वाली जो भी इवेंट है उसको हम ई नाम ले लेते हैं। तो सम ग्रेटर देन 9 यानी 9 सम ग्रेटर देन 9 कैसे आएगा, ये 9 तो हमें लेना नहीं है, ग्रेटर देन 9 बोला है। तो 10, 11 और 12। 12 से मैक्सिमम हमारे पास होगा नहीं, क्योंकि दो डाइस मैक्सिमम 6 और 6 शो कर सकती है, तो दोनों का सम 12। तो यानी जिस जिस केस में 10, 11 और 12 आया है वो हम लिस्ट आउट कर लेंगे, वो हमारी ई इवेंट के फेवरेबल केसेज हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद एफ इवेंट हमें क्या लेना है, गिवन दैट ब्लैक डाई रिजल्टेड इन अ 5। देखो यानी ब्लैक डाई ने 5 शो किया था, इन्होंने बोला अ ब्लैक एंड रेड डाइस, यानी हम फर्स्ट वाले केस को क्या लेंगे, ब्लैक। इन्होंने पहले ब्लैक लिखा है, उसके बाद यानी हमारी जो फर्स्ट जो डाई थी वो ब्लैक थी और सेकंड वाली थी रेड। तो यानी ब्लैक वाली ने 5 शो किया होगा, वो हमारी एफ इवेंट हो जाएगी। तो हमने तो ई इवेंट के हम पहले इनके फेवरेबल केसेस लिस्ट आउट कर लेते हैं। तो ई में इन्होंने बोला था ग्रेटर देन, सॉरी सम ग्रेटर देन 9, यानी 10, 11, 12। तो 4 और 6 10, 5, 5, 10, 6, 4। इससे पहले आप देखोगे 6, 3, 9, 4, 5, 9, 5, 4, 9, 6, 3, 9, मतलब 9 है, लेकिन हमें ग्रेटर देन 9 लेना है, तो हमने ऐसे ले लिए 5, 6, 6, 5, 11 हो जाएगा, और 6, 6, 12। तो हमने ई में ये लिस्ट आउट कर लिए। उसके बाद ये हमारे क्या है, ई के फेवरेबल केसेस है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, हमारे पास कितने हैं, ये 6 केसेस आए हैं, तो 6/36 ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, यानी 6/1/6 ही हो जाएगा। उसके बाद एफ इवेंट हमें क्या दिया गया, एफ इवेंट में हमें बोला गया था ब्लैक डाई रिजल्टेड इन 5, यानी ब्लैक हमने क्या ली है, ब्लैक हमें फर्स्ट वाली ली है, तो ब्लैक फर्स्ट वाली ने 5 शो किया हो, यानी सिर्फ ब्लैक वाली ने 5 शो किया हो। तो ये केस हो गए हमारे पास, इनको हमने सर्कल कर लिया ताकि हमें इंटरसेक्शन निकालने में कोई प्रॉब्लम ना हो। एक को हम लाइनिंग से रिप्रेजेंट कर लेंगे, एक को हम सर्कल से रिप्रेजेंट कर लेंगे, ताकि जब इंटरसेक्शन की बात आए तो दिक्कत ना हो। तो एफ की प्रोबेबिलिटी हमने यहाँ लिस्ट आउट कर ली, तो हमारे पास ये भी 6 केस ही हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो पी ऑफ एफ की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, अगेन 6/36 यानी 1/6। अब इंटरसेक्शन, क्योंकि हमें निकालना तो वही है कि अगर सम ग्रेटर देन 9 आना चाहिए और सम ग्रेटर देन 9 भी आना चाहिए, और ब्लैक डाई ने 5 शो किया था, यही हमने ई और एफ माने हैं, यही क्वेश्चन बोल रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी सॉरी इंटरसेक्शन ई और इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन क्या था, इस पे लाइनिंग है, इस पे लाइनिंग और इस पे सर्कल भी है, तो ये दो केस हो गए हैं हमारे पास इंटरसेक्शन में। इनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 2/36। उसके बाद अच्छा इसके आगे निकालना ही नहीं, तो इसमें हमें पी ऑफ ई इंटरसेक्शन, सॉरी पी ऑफ ई बाई एफ निकालना है, तो अभी अभी निकाल लेते हैं हम। पी ऑफ ई बाई एफ, पी ऑफ ई बाई एफ क्या हो जाएगा, दोनों का इंटरसेक्शन क्या है हमारे पास, 2/36। उसके बाद पी ऑफ एफ, यानी हमने क्वेश्चन एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को सिमिलर वे में लेना ताकि ई बाई एफ ही चलता रहे, एफ बाई ई की झंझट ही ना आए। तो हम जो फाइंड वाले हैं उसको हम ई ले लेंगे, और जो हमें दिया गया है या जो इवेंट हो चुके हैं उसको हम एफ मान लेंगे। तो ई बाई एफ में हम क्या लिखते हैं, ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी अपॉन पी ऑफ एफ। पी ऑफ एफ हमारे पास क्या है, 6/36। तो 36 से 36 यानी क्या आ गया, 2/6, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/3। आगे हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे।